नमस्ते टू ऑल। आज हम योगा थेरापी में रीढ़ की हड्डी के बारे में, मजबूती के बारे में थोड़ा आसन करेंगे। खासकर उन लोगों के लिए जिनको लोअर बैक में पेन है, डिस्क हर्निएशन जैसी प्रॉब्लम है। तो हम इस सेशन में थोड़ा आसन, थोड़े ब्रीथिंग और थोड़े स्ट्रेचिंग करेंगे। और ध्यान रखिए कि जब भी कोई आसन करने में आपको बैक में पेन हो रहा है तो तुरंत उस आसन को छोड़ दीजिए। चलो सेशन की शुरुआत करते हैं ब्रीथिंग के साथ। आप कंफर्टेबल है तो बैठ जाइए मैट पे। आप चेयर पे भी बैठ सकते हो, वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हो, या ऐसे छोटा सा एक तकिया लेके उस तकिए पे बैठ के अपनी स्पाइन को इस तरह स्ट्रेट बना सकते हो। ऐसा आपके घर में जो भी पिलो है उस पिलो को ले लीजिए और उस पे अपने हिप्स को रखते हुए आप बैठ सकते हो, या मैट पे भी बैठ सकते हो, आप जैसे भी कंफर्टेबल है। चलिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखिए, अपनी आंखें बंद करिए और सिर्फ अपनी आती हुई जाती हुई श्वास प्रश्वास को महसूस करिए। आप लेट भी सकते हो, जैसे भी कंफर्टेबल है। आप ब्रीथ की शुरुआत उस हिसाब से कर सकते हो। वॉल का सपोर्ट लीजिए चेयर पे, लेकिन अपनी स्पाइन को लेंथन करिए। डोंट जज योर ब्रीथ। प्राकृतिक तरीके से आपकी सांसें जैसे आ रही है आने दीजिए, जा रही है जाने दीजिए। संपूर्ण ध्यान आपकी आती हुई जाती हुई श्वास प्रश्वास पे रखेंगे। In present moment, center of your breath, not in past, not in future, on your breath. जब भी हम श्वास भरेंगे, धीरे धीरे पेट बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ उठेगा। स्लोली स्लोली एक्सहेल करेंगे, आपकी बेली अंदर की तरफ। श्वास भरेंगे, पेट को बाहर की तरफ। धीरे धीरे एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए आपकी बेली अंदर की तरफ। श्वास भरते हुए एब्डोमेन बाहर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए एक्सहेल धीरे धीरे अंदर। चलिए, अपने बॉडी, माइंड और सोल को इस पूरे योगा पिक थेरापी सेशन के लिए तैयार करिए। 3 बार ओमकार करेंगे। श्वास भरेंगे, एक्सहेलेशन में आप जितना ओमकार कर सकते करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, अ अपने दोनों हाथ की हथेलियों को रब करेंगे और आंखें, फेस और पूरी बॉडी पे लगाएंगे। चलिए शुरुआत करते, धीरे से खड़े हो जाइए। आराम से अपनी स्पाइन को ऐसे हंच बना के नहीं, जितनी हो सके। पता है लोअर बैक में दर्द है, थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन लेंथन करने की ट्राई करिए अपनी स्पाइन को। और फिर गर्दन को श्वास भरते हुए इनहेल अप करिए, एक्सहेल श्वास छोड़ते हुए डाउन।
इनहेल, गर्दन अप, एक्सेल डाउन। नेक को अप एंड डाउन करेंगे 5 बार। ये 3 बार हुआ, अभी 2 बार ज्यादा करेंगे। 3, 4 एंड लास्ट 5। भी अपनी गर्दन को घुमाएंगे। कैसे? इनहेल, श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे। एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए नीचे मिडल में लाए। फिर राइट साइड गर्दन ले गए, पीछे ऊपर ले गए, फिर लेफ्ट साइड। इस तरह से श्वास भरेंगे ऊपर की तरफ। जब नीचे आएंगे श्वास छोड़ेंगे। 3 बार करा, अभी हम 2 बार इस तरह से ज्यादा करेंगे। 4 और ये लास्ट 5। अभी उल्टी दिशा में क्या करेंगे? श्वास भरा, बीच में से लेते हुए अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड से इनहेल करते हुए पीछे, फिर राइट साइड और फिर मिडल में। चलिए जारी करिए। 2, 3, सांसों के साथ इनहेल करते हुए अप, एक्सेल डाउन 5 एंड रिलैक्स। अभी अपनी शोल्डर्स को अप एंड डाउन करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अपने दोनों हाथों को अप करेंगे। इनहेल अप, श्वास भरते हुए। एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, सांसों के साथ। 3, 4 एंड 5। अपने दोनों हाथों को घुमाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। क्लॉकवाइज घुमाइए। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी उल्टा घुमाइए। 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट 5। अभी क्या करिए? दोनों हाथ का ऐसे क्लच बनाइए। अपने टोस को टच ही रखना है। अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए जितना खींच पाए। अपनी स्पाइन को ऐसे लेंथन करिए। अपने आप को ऊपर की तरफ जितना खींच पाए खींचिए। हर एक श्वास के साथ ऊपर खींचिए। श्वास भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, श्वास भरिए, छोड़िए। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से राइट साइड, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। इनहेल, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। इनहेल, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। 2 बार करा, अभी 3 बार। बीच में लाइए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए। एकदम आराम से सांसों के साथ अपनी लय बना के हम करते रहेंगे। लास्ट टाइम। दाएं और फिर बाएं और फिर बीच में आएंगे और एक्सेल करते हुए अपने कंधों पे हाथ रखेंगे और ये मूवमेंट करेंगे।
इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल डाउन, कंधों को घुमाएंगे 2 3 4 एंड 5। उल्टा घुमाएंगे कंधों को 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स करेंगे, अपने दोनों लेग के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस, शोल्डर लेवल, और अपनी हिप्स की मूवमेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अभी उल्टी बाजू करिए, अपोजिट साइड एंटी क्लॉकवाइज 1 2। नॉर्मल ब्रीथिंग रोक चलते रहिए, ब्रीथ को रोकना नहीं है 3 4 5। कभी भी एक्सरसाइज के दौरान, आसन के दरमियान ब्रीथ को रोकना नहीं है, श्वास प्रश्वास जारी रखना है 6 एंड 7। अभी अपने दोनों लेग को साथ में लाइए, अप, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर 2 3 4 5 6 एंड लास्ट 7। रिलैक्स करिए। अभी जितना कंफर्टेबल है अपनी लेग को साइड में ले जाइए। अब वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हो और इस तरह से अपने लेग को साइड में ले जाते हो 1, बॉडी पूरी सामने, और 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। दूसरा लेग, इनहेल एंड एक्सेल 1। आप वॉल का सपोर्ट आराम से ले सकते हो, कंफर्टेबल नहीं हो तो 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। अभी अपने लेग को इस तरह उठाएंगे और अपने फीट को अप एंड डाउन, सपोर्ट वॉल का चाहे तो ले सकते हो, बैलेंस नहीं बन रहा है तो इनहेल अप, एक्सेल डाउन 1 2 3 4 5। अपने एंकल को घुमाएंगे, सिर्फ एंकल को, पूरा लेग नहीं घुमाना है, एंकल को घुमाना है 2 3 4 5। सेम लेग में उल्टी दिशा में 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। सेकेंड लेग, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 1 2 3 4 5 1। एंकल को घुमाइए 2 3 4 5। उल्टी दिशा में 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स करिए। अभी हम ताड़ासन स्ट्रेचिंग करेंगे। क्या करेंगे, अपने फीट के बीच 1 फीट डिस्टेंस रख सकते हो आप, वॉल का सपोर्ट लेते हुए भी इस तरह से ताड़ासन कर सकते हो। इनहेल अप एंड 10 काउंट मेंटेन करेंगे, या कंफर्टेबल हो तो इस तरह इनहेल अप और 10 काउंट मेंटेन। श्वास प्रश्वास जारी। आसन में जाने के लिए इनहेल या एक्सेल मेरी इंस्ट्रक्शन हो रही है, और फिर सामान्य श्वास प्रश्वास, नॉर्मल ब्रीथिंग जारी 6 7 8 9 10। एक्सेल एंड रिलैक्स। आराम आराम से करिए, मैं 10 काउंट कर रही हूँ, अगर आप 2 काउंट कर सकते हैं तो इस तरह 2 काउंट करिए 1 2। वापस आइए, फिर से 1 2 या 3 4 5, जितना कर पा रहे उतना ही करिए। लिसन टू योर बॉडी। हर एक की बॉडी अलग होती है, हर एक का लोअर बैक अलग होता है, आपकी बॉडी जितना अलाउ करे उसी हिसाब से करिए। चलिए फिर से एक बार ताड़ासन करते हैं, 3 बार हम रिपीट करेंगे 10 काउंट। इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल एंड रिलैक्स।
आप इस तरह दीवार का सहारा लेते हुए इनहेल अप एंड मेंटेन कर सकते हो, या सपोर्ट लेते हुए एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या करेंगे, अपने हिप्स और स्पाइन का सपोर्ट लेंगे। एक्सेल एंड डाउन। ठीक है, दोनों लेग के बीच डिस्टेंस करेंगे और बहुत ही आराम आराम से कटी चक्रासन करेंगे। बहुत स्पीडफुली अपनी स्पाइन को झटका नहीं देंगे, स्लोली ब्रीथ के साथ। और फॉरवर्ड बेंडिंग इसमें हम टालेंगे, ज्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग या झटके से आगे झुकने वाली या वजन भारी चीज उठाने वाली चीज को हम अवॉइड करेंगे। जब भी झुकना है धीरे से अपने नी फोल्ड करते हुए झुकिए, धीरे से, मतलब अपनी स्पाइन को महसूस करते हुए। ऐसे फटाक से उठना और छोड़ना छोड़ दीजिए, और भारी वजन आगे झुकते हुए मत उठाइए। झुकने वाले आसन कम करिए। धीरे से करेंगे, इनहेल, स्लोली एक्सहेल करते हुए बाई साइड, इनहेल, एक्सहेल करते हुए दाई साइड, लेफ्ट एंड राइट। इनहेल, exhale, slowly slowly, 1 2 3 4 5, झटका नहीं देंगे, एकदम आराम से। 6, एक साइड रुकेंगे, 5 काउंट, 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी बाजू, और 1 2 3 4 5। इनहेल मिडल, एक्सहेल एंड रिलैक्स। धीरे धीरे से मैट पे आ जाएंगे, स्लोली स्लोली, आराम से ऑन योर मैट। और वज्रासन, वज्रासन में कैसे बैठेंगे, ये दोनों लेग पीछे, टोज इस तरह टच, दोनों एडियो के बीच जगह, और वहां पे आप अपनी हिप्स को रखेंगे। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो ऐसे पिलो ले लीजिए, ऐसे इस तरह से रख दीजिए, और उस पे भी आप बैठ सकते हो। 2 पिलो ले सकते हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ये होने लगेगा। तो चलिए वज्रासन में बैठ जाइए, अपनी स्पाइन को लेंथन करिए, लेंथन योर स्पाइन, स्पाइन को खींचिए, लेंथन करिए, और आंखें बंद करते हुए अपनी श्वास प्रश्वास पे ध्यान दीजिए। हम 3 से 4 गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, अपने शोल्डर को रोल बैक करिए, दोनों हाथ अपने थाइस पे रखिए, आंखें बंद अगर कंफर्टेबल है तो 5 काउंट ब्रीथिंग और ब्रीथ आउट करते रहिए। 1 2 3 4 5। पहले दिन आप इस तरह से 5 से 10 काउंट बैठिए। धीरे धीरे कंफर्टेबल है तो आप वज्रासन में 1 मिनट से लेके 30 काउंट से लेके 5 मिनट तक, और हर एक मील के बाद। एक यही आसन है जो आप खाने के बाद कर सकते हो। वज्रासन डाइजेशन के लिए अच्छा है, तो कंफर्टेबल है तो आप हर रोज खाने के बाद, लंच और डिनर के बाद ये आसन जरूर से करिए। 30 सेकेंड 10 सेकेंड से स्टार्ट करते हुए 1 से 5 मिनट 7 मिनट तक ये आसन कर सकते हो। अभी धीरे धीरे इसमें हम अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, इस तरह से दोनों लेग के बीच ऐसे डिस्टेंस, लेग को टक भी रख सकते हो, पूरा नहीं। धीरे से अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे और अपनी हिप्स को आगे की तरफ धक्का देते हुए इनहेल करते हुए ऐसे हाफ उष्ट्रासन की पोजीशन में आएंगे। अपनी श्वास प्रश्वास जारी, आंखें खुली, और 5 काउंट मेंटेन करेंगे। 1
अपनी चेस्ट को ओपन रखेंगे, क्या करेंगे, श्वास भरते हुए अपने एब्डोमेन मसल्स को ऊपर की तरफ खींचते हुए धीरे धीरे 1 2 3 4 5 एक्सेल एंड वापस आ जाएंगे। फिर से करेंगे, इनहेल, अपने शोल्डर को रोल बैक करिए, चेस्ट को ओपन करिए और 5 काउंट, 1 2 3 4 5। अगर किसी को नी पेन है, ये बैठे बैठे नहीं कर पा रहे हो, तो आप ऐसे खड़े हो जा सकते हो और धीरे धीरे ये बेली को इनहेल करते हो आगे की तरफ पुश, हिप्स पीछे, और इस तरह से पोस्टीरियर टिल्ट में 5 काउंट आप रुक सकते हो। हाफ वज्रासन या अर्ध चक्रासन, आंखें खुली, बैकवर्ड में ब्रीथिंग चालू, 1 2 3 4 5 एक्सेल एंड रिलैक्स। ऐसे खड़े खड़े या बैठे बैठे, जो भी कंफर्टेबल है, दोनों में से आप कर सकते हो। लास्ट टाइम, 1 2 3 4 5 एक्सेल करेंगे, दोनों लेग के बीच ऐसे डिस्टेंस करते हुए अपने आप को आगे की तरफ, अब जितना जा पा रहे, अगर ज्यादा नहीं जा पा रहे, एक तकिया ले लीजिए, इस तरह से अपने पेट पे लगा दीजिए और इस तरह से आगे की तरफ अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए 5 काउंट श्वास प्रश्वास जारी रखेंगे। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो पूरी तरह से इस तरह तकिए के बिना भी कर सकते हैं। चाइल्ड पोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। स्लोली इनहेल करते हो, वापस एक्सेल एंड रिलैक्स। कैट काउ की पोजीशन में आएंगे, दोनों लेग के बीच शोल्डर लेवल डिस्टेंस, पैर पीछे टक, ये आपकी एल्बो यहाँ टच कराएंगे इस तरह से, और फिर एक फिंगर लेते हुए यहाँ पे अपने शोल्डर, और इनहेल श्वास भरते हुए अपनी स्पाइन को इस तरह से करते हुए सामने देखेंगे। ये स्पाइन को लचीला बनाता है, बहुत ही अच्छा आसन है बैक पेन में। एक्सेल करते हुए अपनी स्पाइन को राउंड करेंगे, चिन को नेक की तरह, नेक के पास टच कराएंगे। चलिए, इनहेल करते हुए स्पाइन को कर्व दीजिए, ऊपर की तरफ देखिए। एक्सेल करते हुए अपनी स्पाइन को राउंड करिए और चिन को नेक को टच कराइए। 10 काउंट करेंगे। इनहेल, 2 राउंड हुए। एक्सेल श्वास प्रश्वास के साथ करेंगे, 3। इनहेल ऊपर की तरफ, कैव पोजीशन। एक्सेल राउंड योर स्पाइन, कैट पोजीशन, 4 5 6। अगर आपको दर्द हो रहा है तो बीच में रुक जाइए, ब्रेक लेके भी कर सकते हो, जितनी आपकी बॉडी अलाउ करे उसी हिसाब से करिए। 8 9 एंड लास्ट 10। थोड़ी देर रुक जाइए, 3 से 4 ब्रीथ के बाद फिर से स्टार्ट करिए। इनहेल करते हुए सामने, एक्सेल राउंड योर स्पाइन। इनहेल करते हुए चिन को ऊपर की तरफ, एक्सेल राउंड 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 एंड लास्ट 10। धीरे धीरे क्या करेंगे, पीठ के बल ले जाएंगे, स्लोली स्लोली प्रोन, पीठ के बल ऊंधा सुईने आसन करेंगे। ठीक है, पहले मकरासन की पोजीशन लेंगे, रिलैक्सेशन दोनों आपके इस तरह से ले, जो आपके टोज है उसकी साइड पूरी इस तरह फ्लैट करेंगे और इस तरह दोनों हाथ के बीच अपनी चीन को रखेंगे। और अगर थोड़ा नी में पेन हो रहा है तो लेग को इस तरह सॉफ्ट बना सकते हो, जितना हो सके अपने लेग को बाहर की तरफ आप इस तरह कर सकते हो पूरा से। और आंखें बंद करते हुए 10 काउंट अपनी स्पाइन को रिलैक्स करेंगे। इनहेल, श्वास भरते हुए स्पाइन को ऊपरते हुए, एक्सहेल, स्पाइन को नीचे होते हुए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए और अपनी स्पाइन को श्वास भरते ऊपर की तरफ उठते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, और अपनी हर एक ब्रीथिंग में अच्छे से ऑक्सीजन फैलते हुए महसूस करिए। अपनी हर एक रीढ़ की अपनी हर एक मसल्स को रिलैक्स होते हुए महसूस करिए। अभी धीरे से क्या करेंगे, दोनों लेग को साथ में इस तरह लाएंगे और सलभासन करेंगे। हाथों को इस तरह से रखते हुए इनहेल करते हुए आप जितना उठा सकते हो स्ट्रेट करके, अगर स्टार्टिंग में स्ट्रेट नहीं हो रहा है थोड़ा मोड़ के, बैक में पेन होगा लेकिन बैक की लोअर बैक की मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। इनहेल करते उठाएंगे, एक्सहेल करते हुए डाउन करेंगे, फिर इनहेल सांस भरते हुए दूसरा लेग उठाएंगे, एक्सहेल करते हुए डाउन, ऑल्टरनेट एक इस तरह लेग को उठाते हुए रखते हुए नीचे करेंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, डायरेक्ट नहीं उठ रहा है तो नीज के अपनी थाइस के नीचे इस तरह हाथ रखते हुए सपोर्ट करते हुए इनहेल, लेग अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। चलिए 10 राउंड करेंगे। 1, ब्रीथ के साथ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। इस तरह मकरासन में जब स्पाइन में बहुत दर्द पेन हो आपकी लोअर बैक में, तो इस तरह से मकरासन में आप रिलैक्सेशन कर सकते। आपके ये जो पीछे वाला पार्ट है विक्टो के पास, वो फ्लैट करते हुए मैट से टच कराते हुए को बाहर की तरफ रखते हुए। चलिए फिर से सलभासन की पोजीशन में
अभी क्या करेंगे हम, 5 सेकेंड रोकेंगे लेग को। कैसे, इनहेल करते हुए राइट लेग उठाएंगे और 5 सेकेंड रोकेंगे, ब्रीथ चालू रखेंगे, ब्रीथ को नहीं रोकेंगे। इनहेल और फिर नॉर्मल ब्रीथिंग, 1 2 3 4 5। एक्सेल डाउन, फिर से इनहेल अप, 1 2 3 4 5। एक्सेल डाउन, एक और बार करेंगे। इनहेल अप, 1 2 3 4 5। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, 1 2 3 4 5। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे 5 काउंट साथ में नहीं हो रहे, तो आप पहले दिन 2 करिए, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए 3, और फिर धीरे धीरे 5 काउंट तक आप कर पाओगे। जैसे जैसे कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, बैक का पेन कम होगा। आपकी बॉडी जितना अलाउ करे उसी हिसाब से करिए। लास्ट टाइम, इनहेल अप, 5 काउंट, 1 2 3 4 5। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, 1 2 3 4 5। एक्सेल डाउन एंड मकरासन, रिलैक्स। इस तरह से आप धीरे धीरे, हमने 3 राउंड करे, आप 5 से 6 राउंड तलवासन के कर सकते हो। अभी हाफ भुजंगासन कैसे करेंगे, दोनों हाथ इस तरह से टच, ये आपका एल्बो है, हैंड है, इस तरह से टच रहेगा, सर इस तरह की पोजीशन, ठीक है। दोनों लेग पीछे फ्लैट, थोड़ा सा डिस्टेंस, बैक में पेन है तो मेंटेन रख सकते हो। इनहेल अप, अपनी नेवल को, ये बेली के पार्ट को टच करते हुए सामने देखेंगे, और 10 काउंट नॉर्मल ब्रीथिंग मेंटेन करेंगे। 1 2 3 4 5। आपको लग रहा है 5 काउंट कर रहे हैं, ज्यादा नहीं हो रहा है, तो एक्सेल डाउन आ सकते हो, और लग सकता है कि आप 10 काउंट मेंटेन कर सकते हो तो करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल एंड रिलैक्स। पोजीशन को मेंटेन ही रखेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे 2 से 3 राउंड। उसके बाद फिर से इनहेल अप, अपनी कोनियों को, एल्बो को इस तरह टच ही रखेंगे, एक्सेल सामने की तरफ एंड मेंटेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल एंड डाउन। अगर लग रहा है किसी आसन में आपको बैक पेन या दर्द ज्यादा हो रहा है तो तुरंत से वापस आ जाइए, रिलैक्सेशन करिए, और फिर से कंफर्टेबल है तो आसन करिए, नहीं तो उस आसन को कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। फिर थोड़े दिन के बाद फिर से ट्राई करिए, हो रहा है तो फिर करिए, नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे इस तरह शुरुआत करिए। लास्ट टाइम, इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल डाउन एंड वक्रासन में रिलैक्स। निश्वास प्रश्वास को महसूस करते रहिए। फील योर ब्रेथ। 10 काउंट, 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हम लास्ट टाइम ये हाफ भुजंग आसन करेंगे, जिसमें हम 20 से 30 बार रुकने की ट्राई करेंगे। मैं एक बार बताती हूँ,
धीरे धीरे आप 10 काउंट रुक सकते हो, तो फिर धीरे धीरे 20 से 30 काउंट रुकने की ट्राई करेंगे। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। स्लोली एक्सेल एंड मकरासन में रिलैक्स। ये मैंने एक बार बताया, आप 2 से 3 बार या 3 राउंड कर सकते हैं। चलिए भुजंगासन करते हैं। दोनों हाथ आपके चेस्ट लेवल पे, इनहेल करते हुए अप करेंगे, एल्बो को बैंड रखेंगे, इस तरह स्ट्रेट नहीं, शोल्डर रोल बैक करेंगे, दोनों लेग के बीच थोड़ा डिस्टेंस, सामने देखेंगे और 5 to 7 ब्रीथ रुकेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग, ब्रीथ आउट, 1 2 3 4 5 6 and 7। slowly exhale down। फिर से करेंगे, इनहेल अप, 1, इस तरह शोल्डर को ऐसे कान के पास नहीं, पीछे रोल बैक करेंगे, आपका नेवल टच रहेगा, बेली लोअर बेली टच, और एल्बो को ऐसे नहीं घुमाएंगे बाहर, सॉफ्ट एंड मेंटेन, 1 2 3 4 5 6 7। exhale and down। फिर से एक बार भुजंगासन करेंगे। अब जितना रोक पाए उतना रोकिए, 10 से 12 15 काउंट। अगर नहीं हो रहा है तो जल्दी वापस आ जाइए। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरी गिनती पे मत जाइए, आपको लग रहा है 5 में वापस आ रहा है, वापस आ जाइए, फिर से उठिए, वापस आ जाइए, फिर से उठिए। स्लोली एक्सेल एंड मकरासन में रिलैक्स। ठीक है, अभी क्या करिए, दोनों लेग को धीरे धीरे, स्लोली स्लोली लेते जाइए, सुपाइन पिच के बल। क्या करेंगे, सिंगल लेग पवन मुक्तासन। इनहेल करते हुए लेग को मोड़ेंगे इस तरह से, अपनी तरफ पेट की तरफ खींचेंगे और 5 काउंट मेंटेन करेंगे, सिंगल लेग पवन मुक्तासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक्सेल करते हुए लेग को रिलैक्स करेंगे। इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को उठाएंगे अपनी चेस्ट की तरफ, बैली की तरफ, इस तरह मैक्सिमम प्रेस करेंगे, आप जितना कंफर्टेबल है उतना। एंड स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale and relax. फिर से इनहेल अपनी तरफ प्रेस और अपोजिट लेग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale and relax. Second leg. Inhale अपनी तरफ press. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale and relax. मैं यहाँ पे बहुत 12 राउंड कर रही हूँ, 2 से 3 राउंड बता रही हूँ. आप धीरे धीरे एक राउंड से शुरुआत करिए, फिर धीरे धीरे जितना हो पा रहे उतना करिए. डू योर सेल्फ, लिसन टू योर बॉडी, जितना अलाउ करे उसी तरह करिए. दोनों लेग को मोड़ेंगे. इनहेल और इस तरह से अपनी चेस्ट की तरफ पेस एंड 10 काउंट मेंटेन. 1, 2, 3, 4. पवन मुक्तासन दोनों लेग से. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. शोल्डर को ऐसे नहीं, रिलैक्स रखेंगे. एक्सहेल एंड रिलैक्स. इस तरह पवन मुक्तासन से आप 2 से 3 राउंड कंफर्टेबल है तो कर सकते हैं. अभी सेतु बंधासन करेंगे. क्या करेंगे? दोनों लेग को मोड़ेंगे, अपने दोनों लेग के बीच शोल्डर लेवल डिस्टेंस. इनहेल करते हुए अपनी हिप्स को उठाएंगे, लोअर बैक को, एंड सेतु बंधासन 10 काउंट मेंटेन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एक्सेल एंड डाउन. अपने आसन को मेंटेन रखेंगे. हम फिर से करेंगे. इनहेल अप एंड 10 काउंट मेंटेन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale and relax. लास्ट राउंड में क्या करेंगे? अपने हिप्स को अप एंड डाउन करेंगे. जैसे इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन. 10 से 20 काउंट करेंगे. इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन. 3, 4, 5, 6 with breath. 7, 8, 9, 10 and relax. इस तरह से दूसरे 10 काउंट भी आप कर सकते हो और अपनी पोजीशन को रिलैक्स करेंगे. अभी क्या करेंगे? मरकट आसन. दोनों हाथ इस तरह से अपने शोल्डर लेवल पे स्ट्रेट करेंगे. इनहेल करते हुए अपने लेग को मोड़ेंगे. एक्सहेल, वन साइड लेग अपोजिट फेस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इनहेल मिडल, एक्सहेल अपोजिट साइड, दूसरी बाजू. 1. आपका लेग है उससे आपके अपोजिट स्पाइनल ट्विस्ट, स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale middle, exhale relax. अभी क्या फिर से करेंगे. इनहेल एंड एक्सहेल.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 7 6 5 4 3 2 1. Inhale middle, exhale opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 7 6 5 4 3 2 1. Inhale middle, exhale and relax. जैसे हमने 10 काउंट किए, 20 किए, फिर धीरे धीरे आप 30 काउंट तक भी जा सकते हो, धीरे धीरे 1 मिनट तक. फिर लास्ट राउंड, इनहेल एंड एक्सहेल दोनों बाजू. 1 inhale middle, exhale both. 2 3 4 5 6 7 8 9. Last 10. Inhale middle, exhale and relax. अपनी पोजीशन को रिलैक्स करेंगे. आप बीच में 3 सेकेंड से ज्यादा 4 से 5 सेकेंड 10 सेकेंड ब्रेक लेना चाहो तो ले सकते हो. उसके बाद फिर से आसन स्टार्ट कर सकते हो. अभी यष्टि का आसन करेंगे. कैसे? दोनों लेग साथ में, हाथ पीछे, पूरी बॉडी लकड़ी की तरह, स्टिक की तरह. श्वास भरेंगे. इनहेल और अपने बॉडी को टोज नीचे, हाथ को ऊपर स्ट्रेच करेंगे. एक्सहेल रिलैक्स करते हुए अपनी लोअर बैक को मैट से टच करने की ट्राई करेंगे. फिर से इनहेल, श्वास भरते हुए अपने आप को खींचिए. एक्सहेल करते हुए अपनी लोअर बैक को नीचे की तरफ पैड से टच करने की ट्राई करिए श्वास छोड़ते हुए. फिर से इनहेल, स्ट्रेच योरसेल्फ. खींचिए नीचे और ऊपर अपनी तरफ जितना खींच पाए. एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए अपने लोअर बैक को टच कराइए. इनहेल, खींचिए खींचिए अपने आप को. एक्सहेल, लोअर बैक को टच कराइए. ठीक है. अभी दोनों लेग को इस तरह मोड़ेंगे और हम स्टार्ट करेंगे एब्डोमेन ब्रीथिंग. आप ऐसे मोड़ के भी या ऐसे बटरफ्लाई, सुप्त बंद कोणासन, या मोड़ के जैसे भी कंफर्टेबल है ब्रीथिंग कर सकते हैं. एब्डोमेन ब्रीथिंग कैसे करेंगे? इनहेल, श्वास को भरेंगे, बैली को पूरा बलून की तरह, जैसे गुब्बारे में हवा भरते, पूरा इनहेल. जैसे गुब्बारे में से हवा निकल गई, बलून में से एक्सहेल करते हुए गुब्बारे के दोनों पार्ट्स टच हो जाते हैं, उसके तरह आपकी बैली आपके स्पाइन के साथ चिपक जाए, उस तरह से ब्रीथिंग लेंगे. इनहेल, बैली को पूरा फुलाएंगे, जैसे बलून फुलाते बैली फट जाएगी उसी तरह. एक्सहेल, अपनी स्पाइन से बैली को टच करने की ट्राई करेंगे, सिर्फ प्रयत्न करेंगे हम. मैक्सिमम इनहेल एंड एक्सहेलेशन. स्टार्ट योर एब्डोमेन ब्रीथिंग. 1 मिनट तक जारी रखेंगे. चलिए स्टार्ट रखिए. इनहेल एंड एक्सहेल, आंखें बंद. थर्टी सेकेंड मोर. अपने ब्रीथिंग को जारी रखिए.
ठीक है, धीरे से अपने लेग को स्ट्रेट करिए और शवासन। बॉडी के सारे पार्ट्स को हल्का छोड़ दीजिए। अगर स्पाइन में दर्द हो रहा है तो अपने दोनों लेग के बीच इस तरह से आप नीज के बीच तकिया रखते हुए अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। दोनों नीज के निचले पार्ट में इस तरह तकिया रखते हुए अपने आप को रिलैक्सेशन कर सकते हो। अगर कंफर्टेबल है तो वैसे भी कर सकते हो। दोनों लेग को फैलाएंगे। अगर बालों में कुछ चुभने वाला है तो निकाल देंगे। दोनों हाथ फैले हुए, कोमलता से आंखें बंद। जब तक मेरी इंस्ट्रक्शन ना हो बॉडी के सारे पार्ट्स को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। सबकी तरह पूरी बॉडी आपकी ब्रीथिंग चलेगी। अगर आपको एडजस्ट करना है, कहीं खिंचाव तनाव है तो बॉडी को एडजस्ट कर लीजिए। कोमलता से आंखें बंद करिए। आप माँ धरती की गोद में लेटे हुए हो। अपना पूरा वजन माँ धरती की गोद में दे दीजिए। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स पे पूरा वजन छोड़ दीजिए और अपनी आती हुई जाती हुई सांसों को महसूस करिए। डोंट जज योर ब्रेथ। अपनी ब्रेथ को जज नहीं करना है। प्राकृतिक तरीके से जैसे भी श्वास आ रही है आने दीजिए, जा रही है जाने दीजिए। संपूर्ण ध्यान आपकी आती हुई जाती हुई सांसों पे। मन में विचार बहुत सारे आएंगे। विचारों को बादल की तरह आएंगे जाएंगे। किसी चीज को जज नहीं करेंगे। साक्षी भाव की तरह सांसों को भी ऑब्जर्व करते रहना है। कर्ता भाव की तरह विचारों को भी ऑब्जर्व करते हुए आने देना है जाने देना है। किसी चीज को एनालाइज नहीं करेंगे और धीरे धीरे हर एक श्वास को भरते हुए अपनी स्पाइन को रिलैक्स होते हुए महसूस करो। स्पाइन को ऊर्जामय महसूस करो और हर एक सांस को छोड़ते हुए एक्सेल करते हुए अपनी स्पाइन की टेंशन को रिलैक्स होते हुए महसूस करो। स्पाइन में जो टेंशन है, खिंचाव है, तनाव है, उसको रिलैक्स करो श्वास को छोड़ते हुए। श्वास को भरते हुए स्पाइन में ऊर्जा को महसूस करो। श्वास को छोड़ते हुए आपके सारे टेंशन्स को, सारे नेगेटिव थॉट्स को, स्पाइन के दर्द को लेट गो करो, रिलैक्स करो। धीरे धीरे आंख बंद करते हुए मन की नजर से पूरे बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स योर टोज, एंकल्स, calf muscles, knees, thighs, pelvic, abdomen, chest, both arms, elbow, wrist, palms, fingertips, thumb, your skull, forehead, both eyes, nose of tip, cheeks, lips, ears, सारे फेशियल मसल्स को चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान करते हुए रिलैक्स करिए। फोरहेड के तनाव को, चूरिया है फोरहेड में तो रिलैक्स। रिलैक्स योर लोअर जॉ, टीथ मसल्स, नेक मसल्स, बोथ शोल्डर्स। रिलैक्स योर अपर बैक, मिडल बैक, लोअर बैक, होल बैक। रिलैक्स योर हिप मसल्स,
Each and every part of body is relaxed. I am relaxed. Enjoy this relaxation and concentrate on your breathing and breath out. श्वास भरते हुए अपनी पूरी स्पाइन को ऑब्जर्व करो. ऑब्जर्व योर होल स्पाइन. अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को, मेरुदंड को ऑब्जर्व करिए. My whole spine is relaxed. My spine is healthy and strong. Each and every part of body is relaxed. Each and every cells are relaxed. Each and every nerves, each and every bones are relaxed. हर एक सांस को छोड़ते हुए सारे नेगेटिव थॉट्स, जहाँ पे भी आपको दर्द है, टेंशन्स है, सारा लेट गो करिए और अपने शरीर को एकदम हल्का रूई के भांति हल्का महसूस करिए. हर एक श्वास को भरते हुए ब्रह्मांड में से अनंत ऊर्जा अपनी सांसों के साथ इंक्लूड करिए और अपने मन और शरीर को ऊर्जामय और स्वस्थ बनाइए. हर एक श्वास को छोड़ते हुए अपने स्पाइन की सारी टेंशन्स को, अपने स्पाइन के दर्द को लेट गो करिए और हर एक श्वास को भरते हुए अपने स्पाइन को हील होते हुए, अपने स्पाइन को लचीला बनते हुए, अपने दर्द को कम होते हुए महसूस करिए. महसूस करिए आपकी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी लचीलापन महसूस कर रही है. धीरे धीरे उसका दर्द कम हो रहा है. उस जगह को ऊर्जा से भरपूर महसूस करिए. आपकी हर एक फैसिलिटीज अच्छे से वर्क कर रही है. आपकी लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है. उसमें ऊर्जा का संचार हो रहा है. हर एक श्वास को छोड़ते हुए आपकी लोअर बैक की दर्द धीरे धीरे लेट गो हो रहा है, छोड़ रहा है. मन में 3 बार बोलेंगे, હું સ્વસ્થ છું, હું खुश છું, या मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, या आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी. 3 बार दोहराइए. गंभीर लहरी सांस भरिए और महसूस करिए आपकी रीढ़ की हड्डी रिलैक्स हो रही है, उसमें स्ट्रेंथ आ रही है. एक्सहेल करते हुए सारा दर्द छोड़िए. इनहेल, my spine is healthy and strong. एक्सहेल, अपने स्पाइन का दर्द धीरे धीरे रिलीफ करिए. श्वास भरते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत और स्ट्रेंथिंग महसूस कराइए. उसमें लचीलापन महसूस करिए. एक्सहेल करते हुए अपने दर्द को रिलैक्स करिए. अवेयर ऑफ योर फिजिकल बॉडी, अवेयर ऑफ योर मैट. धीरे धीरे अवेयरनेस लाइए अपनी बॉडी के प्रति, मैट के प्रति. दोनों हाथों और पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाइए. गर्दन को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मूवमेंट कराइए. हाथों को पीछे, टोस को नीचे खींचिए. धीरे धीरे लेग को राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, थोड़ा थोड़ा बॉडी को मूवमेंट करते हुए राइट या लेफ्ट, जो भी साइड कंफर्टेबल है, पिलो बना के उसी साइड मोड़िए और दूसरे हाथ से पिलो बना के वहीं ठहरिए और फिर आराम से सुखासन में आइए. हो सके तो अपनी आंखों को बंद रखिए. प्राणायाम करेंगे.
अनुलोम विलोम राइट हैंड प्रणव मुद्रा में पहली दो फिंगर को इस तरह इंडेक्स एंड मिडल फिंगर को मोड़ेंगे। आपकी थंब राइट नोस्ट्रिल बंद करेंगी। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरेंगे, इनहेल। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से श्वास छोड़ेंगे। राइट नोस्ट्रिल से श्वास भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। आप अपने हिप्स के नीचे तकिया रखना चाहो या वॉल का सपोर्ट लेना चाहो तो ले सकते हो। और दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में लेफ्ट हैंड लेफ्ट नीज पे रखेंगे, जारी रखेंगे ऑल्टरनेट ब्रीथिंग। श्वास भरा लेफ्ट से, राइट से छोड़ा, राइट से श्वास भरा, लेफ्ट से छोड़ा, फिर से लेफ्ट से श्वास भरा, राइट साइड से छोड़ना है। ऑल्टरनेट करना है। कैसे? एक नोस्ट्रिल से श्वास भरना है, दूसरी से छोड़ना है, फिर से दूसरी नोस्ट्रिल से श्वास भरना है, अपोजिट नोस्ट्रिल से छोड़ना है। और आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथिंग चालू करेंगे। चलिए 1 से 2 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम जारी रखेंगे। लास्ट राउंड लेफ्ट साइड से एक्सेल करते हुए खत्म करेंगे। प्राणायाम भी आपके हीलिंग में बहुत इफेक्ट करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम 1 मिनट से स्टार्ट करते हुए 5 से 10 मिनट करिए, आपकी हेल्थ में बहुत फर्क देखेगा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर से करिए। चलिए भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। शंख पुष्पी मुद्रा में इस तरह से रखेंगे या सिर्फ अपने ईयर्स को बंद रखेंगे। शोल्डर स्लाउच नहीं, इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे। चेस्ट ओपन, शोल्डर इस तरह से लेंथन। स्टार्ट करिए। एक्सिलेशन में भंवरे जैसा गुंजन करना है। इनहेल, एक्सिलेशन, mm, 5 से 7 राउंड करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखते हुए अपने पूरे नर्व सिस्टम को
अपनी पूरी बॉडी को भ्रामरी प्राणायाम के बाद भी हमिंग के साथ रिलैक्स होते हुए हमिंग साउंड के वाइब्रेशंस को अपने बॉडी में महसूस करिए। पूरे बॉडी को एकदम हल्का होते हुए महसूस करिए। ओमकार करते हुए अपनी सेशन को एंड की तरफ ले जाएंगे। इनहेल, एक्सहेलेशन। शांति ही, शांति ही, शांति ही। हरिओम तक्षक। अपनी दोनों हाथ की हथेलियों को रब करेंगे। जब गर्माहट आए तो अपनी आंखें, फेस और अपनी पूरी बॉडी पे लगाते हुए दोनों हाथ को फैलाएंगे। अपने आप को हक करेंगे एंड बोलेंगे, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ, थैंक यू माई बॉडी एंड सोल पूरे दिन मेरे साथ देने के लिए। बिग ग्रेटिट्यूड फॉर मी। फिर से दोनों हाथ को फैलाए, अपने आप को हक करे और जिसको भी प्यार भरा मैसेज भेजना है, डियर वन, ईयर वन फ्रेंड, सबको बोलिए आई लव यू ऑल। टेक योर नेम, अपना नाम दोहराइए, बोलिए आई लव माई सेल्फ। जब तक अपने आप को प्यार करना चाहो, हक करना चाहो, करते रहो। जय श्री कृष्ण। आज का ये योगा सेशन यही खत्म होता है। अगर आप नियमित से, कंसिस्टेंसी से ये सेशन करेंगे तो आपकी स्पाइन में स्ट्रॉन्गनेस, हेल्दीनेस महसूस होगी और आपकी रोजमर्रा की लाइफ में आपको अच्छे से वर्क करने के लिए हेल्पफुल होगा। तो जरूर से इस सीरीज को कंसिस्टेंसी के साथ आपकी क्षमता के अनुसार आप जितना कर पा रहे उतना करिए। हर एक की बॉडी अलग है। लिसन टू योर बॉडी। जहाँ पे दर्द होता है वहां रुक जाइए और फिर धीरे धीरे, धीरे धीरे काउंटिंग के बाद, जैसे पहले दिन 1 किया, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन 3 काउंट किए, 4 काउंट, धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो। अपनी क्षमता के अनुसार करिए रहिए। मिलते हैं नए सेशन के साथ। आपके मैसेज, बुरे, ऑल थिंग्स आर वेलकम। आपके सारे मैसेज, कोई भी और सेशन आप ज्यादा करना चाहते हो इससे डीप में मेरे साथ पर्सनली, तो यू कैन कॉन्टेक्ट विथ यूट्यूब चैनल। नमस्ते टू ऑल।